हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 29 अप्रैल और आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले 28 अप्रैल के करंट अफेयर का रिवीजन करिए, उसके बाद आज का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है? बैंकिंग उद्योग को। इसका मतलब यह हुआ कि अब अगले 6 माह तक बैंकिंग से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 1 ट्रिलियन रुपए यानी 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एमएसएमई के बकाया ऋणों को चुकाना है। यहाँ पे एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। देवानंद कुंवर का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? राजनीति से था और ये असम के थे, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। देवानंद कुंवर बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे थे। कोरोना वायरस महामारी के कारण म्यूचुअल फंड कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने अपने कितने ओपन एंडेड स्कीम बंद कर दिए हैं? 6। कोविड-19 महामारी के संकट से जूझ रहे म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई ने कितने करोड़ रुपए दिए जाने की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपए। किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अत्यंत जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने। किस देश की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर और पूर्व कप्तान साना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ये पाकिस्तान की क्रिकेटर हैं। 2009 से 2017 तक ये कप्तान भी रही थी। हाल ही में चर्चा में रहा क्लासिकल स्वाइन फीवर किस जानवर से संबंधित है? तो क्लासिकल स्वाइन फीवर जो है ये सिर्फ सुअरों में होता है। हाल ही में इस बीमारी के कारण असम में 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई। कोविड-19 रोगियों और डॉक्टरों के बीच दूरी कायम करने के उद्देश्य से किस राज्य में कार्मी बॉट तथा नाइटेंगल 19 नामक रोबोट तैनात किया गया है? केरल में। कोविड-19 के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सफल प्रयोग करने वाला देश का पहला संस्थान या फिर हॉस्पिटल कौन बना है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सिप्री के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में सिप्री ने अपना रिपोर्ट जारी किया है, उसके अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। ठीक है, सबसे अधिक सैनिकों पर खर्च करता है अमेरिका, दूसरे स्थान पे है चीन और तीसरे स्थान पे है भारत। किस राज्य ने कोविड-19 के मरीजों के लिए धन्वंतरी योजना शुरू की है? असम ने। अब चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में प्रीवियस मंथ से भी टॉप 10 करंट अफेयर का टेस्ट लगाऊंगा। सेल्फ टेस्ट होगा, आप खुद को जांचना कि आप 10 करंट अफेयर में कितना सही कर पाते हैं। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था ने कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टूल्स एक्ट या फिर एक्सेलरेटर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अमीर और गरीब देशों के बीच भेदभाव कम कर कोविड-19 के टीके का विकास, उत्पादन और वितरण करना है। ठीक है, टीके को इंग्लिश में वैक्सीन बोलते हैं। आपको बता दें कि 2009 में H1N1 स्वाइन फ्लू फैला था। उस समय अमीर और गरीब देशों के बीच में काफी भेदभाव किया गया था टीकों के वितरण को लेकर। तो फिर दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोविड-19 टूल्स एक्ट लॉन्च किया है। किसके सहयोग से? ग्लोबल फंड और CEPI के सहयोग से। CEPI का फुल फॉर्म होगा कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस। WHO का गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक हैं टेड्रोस एधानोम। वर्ल्ड बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में। वैज्ञानिकों के अनुसार आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत पर बना सबसे बड़ा छिद्र स्वतः ही बंद हो गया है। इसके बंद होने का मुख्य कारण बताइए। तो इसका मुख्य कारण है ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स। ऑप्शन डी सही उत्तर है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ होगा और ये छिद्र बंद हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओजोन परत का छिद्र बंद हुआ है, लेकिन इसका मुख्य कारण है ध्रुवीय भंवर यानी पोलर वर्टेक्स। ठीक है, ध्रुवीय भंवर के बारे में जानिए।
ध्रुवीय भंवर सर्दियों में होने वाली एक घटना है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा लाती है और पश्चिम से पूर्व की ओर समताप मंडल में चलती है। इस बार का ध्रुवीय भंवर काफी शक्तिशाली था, जिसकी वजह से यह छिद्र अपने आप ही बंद हो गया है। ठीक है, ओजोन परत में यह जो छेद था यह 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ था, 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और यह छेद आर्कटिक महासागर के ऊपर हुआ था। वैज्ञानिक बहुत कोशिश कर रहे थे इसे बंद करने का, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन अभी ऑटोमेटिक ये बंद हो गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, ओजोन परत समताप मंडल में है। सूर्य से एक खतरनाक किरण निकलती है, पैरा बैंगनी किरण। ठीक है, तो पैरा बैंगनी किरण के धरती पर आने से रोकता है ओजोन परत। किस संस्था द्वारा 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह दिवस मनाया गया। ठीक है, तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को मनाया जाता है। 2003 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी और इस दिवस का उद्देश्य पूरे विश्व को व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। इस संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। 29 अक्टूबर 1919 को गठन हुआ था। 2019 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। हेडक्वार्टर जिनेवा में है। महानिदेशक हैं गाई राइडर। ऑप्शन में और भी हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इन दोनों का मुख्यालय भी जिनेवा में है। एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय मनीला में है। भारतीय एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किसके साथ लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें, जब भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा तब एयरटेल ग्राहकों को उत्तम श्रेणी की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये समझौता किया है नोकिया के साथ भारतीय एयरटेल ने। ठीक है, इसके तहत नोकिया जो है 2022 तक स्पेक्ट्रम बैंड में लगभग 3 लाख रेडियो यूनिट्स स्थापित करेगा। दोनों कंपनियों के बारे में जानिए। एयरटेल की स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। संस्थापक एवं वर्तमान में चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल। ठीक है, एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल विट्टल। नोकिया की स्थापना 1865 में की गई थी। यह फिनलैंड की कंपनी है। हेडक्वार्टर एस्पू फिनलैंड में है। चेयरमैन है रिस्तो सिलास्मा। प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं राजीव सूरी, जो कि भारतीय मूल के हैं। किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार और संगीतकार विजय मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया? तो विजय मिश्रा ये ओडिया भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार और संगीतकार थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है 83 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनकी पहली नाटक थी जननी, जो कि 1960 में आई थी, और इनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक थी वनप्रस्थ, जिसके लिए इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। 1994 में ओडिशा की सरकार ने इन्हें कोणार्क सम्मान से सम्मानित किया था। कोणार्क मंदिर कहां पर है? ओडिशा में। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? 1.9%। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है, इसी की वजह से सभी एजेंसियां अपना अनुमान घटा रही हैं। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने पिछले महीने यानी मार्च महीने में अनुमान लगाया था 3.6% का, लेकिन अब इसे घटाकर कर दिया है 1.9%। और भी एजेंसियां अपना अनुमान लगाई हैं, सबके बारे में जानिए। एसबीआई इको रैप के अनुसार 1.1%, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 1.9%, फिच रेटिंग्स के अनुसार 0.8%, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार 1.8%, वर्ल्ड बैंक के अनुसार 1.5% से लेकर 2.8%, गोल्डमैन सैक्स के अनुसार 1.6%, वहीं इंडिया रिसर्च एंड रेटिंग्स के अनुसार 1.9%। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? उमर अकमल पर अगले 3 वर्षों के लिए
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित कर दिया है पीसीबी ने, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। आरोप यह है कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए इनसे संपर्क किया था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताया था ये बात। हालांकि उसमें संलिप्त नहीं हुए थे, लेकिन इनसे जब संपर्क किया गया तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताए। तो इसी वजह से अगले 3 वर्षों के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसका गठन हुआ था 1949 को। चेयरमैन है एहसान मानी। मेंस कोच यानी पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं मिसबाहुल हक। विमेंस कोच हैं इकबाल इमाम। डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है? इनका नाम है मनीषा सिंह। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ये भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD, ये आर्थिक विकास और विश्व व्यापार के लिए काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में गठन हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। सदस्य देशों की संख्या 36 है। महासचिव हैं जोस एंजेल गुर्रिया। कोविड-19 के कारण किस देश में आयोजित होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय योद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? तो पिच ब्लैक 2020 का आयोजन किया जाना था ऑस्ट्रेलिया में, अब इसे रद्द कर दिया गया है। ठीक है, 27 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में इसका आयोजन किया जाना था। ये बहुपक्षीय योद्धाभ्यास है। इसमें लगभग कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड और भी कुछ कंट्री हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि पिच ब्लैक योद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी 1981 में, लेकिन पहली बार इस योद्धाभ्यास में भारत ने हिस्सा लिया था 2018 में। कब? 2018 में। ये द्विवार्षिक वायुसेना युद्धाभ्यास है। हर 2 वर्ष पे एक बार इसका आयोजन किया जाता है। किसके द्वारा? रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। संसद का नाम है पार्लियामेंट और मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महादेश है। किस राज्य की सरकार ने शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू की है? तो शून्य ब्याज ऋण योजना शुरू किया है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर है। शून्य ब्याज ऋण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्य शून्य ब्याज दर पर 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का ऋण ले सकती हैं। ठीक है, और इससे लगभग 91 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को लाभ मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो शून्य ब्याज ऋण योजना आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानिए। इसकी सीमा भारत के 5 राज्यों को छूती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये रहा आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है। 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। क्षेत्रफल के हिसाब से 8वें नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 10वें नंबर पे है। साक्षरता दर है 67.02%। लिंगानुपात 993। मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 176। एक सीट पर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। विधान परिषद सीट की संख्या 58, जिलों की संख्या 13। मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। राजकीय पशु है काला हिरन। राजकीय पक्षी रामाचिलुका। राजकीय वृक्ष नीम। राजकीय फूल चमेली। कुचिपुड़ी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क तथा पापीकोंडा नेशनल पार्क सभी आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम बांध, बसवा सागर बांध कृष्णा नदी पर है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए प्रीवियस मंथ से टॉप 10 करंट अफेयर का सेल्फ टेस्ट लगा रहा हूँ। खुद को जांचिए कि 10 करंट अफेयर में आप कितना सही कर पाते हैं। जितना भी स्कोर आएगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। पहला क्वेश्चन, UWW जूनियर रेसलर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दीपक पुनिया को। हर क्वेश्चन के लिए 2 सेकंड का टाइम दूंगा। वीडियो पॉज करिए, आंसर टिक करिए, उसके बाद मेरा आंसर सुनिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने HD 86081 तारे का नाम किस भारतीय महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा है?
तो बताइए इस तारे का नाम किस भारतीय महिला वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? विभा चौधरी, ऑप्शन ए। हाल ही में भारत सरकार ने अमृत योजना को अगले कितने वर्षों के लिए विस्तार दिया है? तो अमृत योजना को अगले कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन देखिए, 2 वर्षों के लिए। लोगों को मुफ्त प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल मुहैया कराने के लिए किस राज्य ने जनता क्लिनिक की शुरुआत की है? बताइए। तो जनता क्लिनिक की शुरुआत किया है राजस्थान की सरकार ने। नेक्स्ट, होसा गुन्ना साहित्य चरित्र से लोकप्रियता हासिल करने वाले किस लेखक का हाल ही में निधन हो गया? बताइए। इनका नाम है L.S. शेषगिरी, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य ने महात्मा फुले किसान ऋण माफी योजना तथा शिव भोज योजना शुरू की है? किस राज्य ने? महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने अपनी मुद्रा CFA फ्रैंक से नाम बदलकर क्या रखा है? बताइए। तो 8 अफ्रीकी देश जो कि बेनिन, बुर्किना फासो, गिनी बिसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो हैं, इन्होंने अपनी मुद्रा का नाम CFA फ्रैंक से बदलकर कर दिया है इको, ऑप्शन सी। हाल ही में क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। तो क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैनुअल मारेरो क्रूज। नेक्स्ट, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने टेक्नोलॉजी फॉर नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर पर 5वां आर्कटिक संगोष्ठी का आयोजन कहां किया था? बताइए। तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। जितना भी स्कोर आया नीचे कमेंट करके बताइए। और लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था एयर इंडिया के वर्तमान चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो भूल से मैंने ऑप्शन में उनका नाम ही नहीं दिया था, तो इसका सही उत्तर था राजीव बंसल। ठीक है, आप सभी लोग इसे नोट कर लेना। राजीव बंसल वर्तमान में एयर इंडिया के CMD हैं, और मैं ऑप्शन में नाम देना ही भूल गया था। प्रदीप सिंह खरोला जो हैं ये वर्तमान में नागरिक उड्डयन सचिव हैं। विनोद कुमार यादव ये वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अश्विनी लोहानी ये एयर इंडिया के पूर्व CMD हैं, ये हट चुके हैं, वर्तमान में CMD हैं राजीव बंसल। अजय सिंह जो हैं ये स्पाइस जेट जो कि एयरलाइन से उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। दूसरा क्वेश्चन था SBI का टैग लाइन क्या है? तो SBI का टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसका सही उत्तर था ऑप्शन बी, और मैक्सिमम लोगों ने आंसर इसका सही दिया था। ऑप्शन में और भी टैग लाइन है, जैसे कि अ नेम यू कैन बैंक अपॉन। ये किस बैंक का टैग लाइन है? ये पंजाब नेशनल बैंक का टैग लाइन है। अपनों का बैंक, ये किस बैंक का? RBL बैंक का ये टैग लाइन है। ठीक है। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, ये यस बैंक का टैग लाइन है। अब चलिए आज का पहला क्विज है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। हाल ही में किस देश ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? दूसरा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है?